कोटि तक भक्त के चलकर स्वयं भगवान आए गुरुदेव। Hey, Gurudev! 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 शांति से आप लोग खड़े रहे। पावन प्यारा नाम शांति से खड़े रहे, कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप शांति से खड़े रहिए। प्यारा नाम प्रमोद सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे करते। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं।
700 रुपये भाषण कीर्तनों की वचन वाणी जो हम सदियों की भवपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। ये जीवात्मा सुगत्र हो मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाले युक्ति का नाम संत। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये जीवन का कितने बड़ा धोखा, और इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं कर सकते, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते हैं। इसी को कहते हैं चटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा एक दिन मेरी संगत बहुत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती इस तरह मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, बच्चों को इशारों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करे। ये सब आपके सामने हो रहा, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास सत्संग का कोई वचन नहीं है। जो बाबा जी ने और 2012 तक आपको मथुरा में सुनाया, वो तो वचन आपके पास एक ही नहीं। अगर तुम्हारे पास गुरु के वचन होते तो तुम शंका संदेह भूल भ्रम से बच जाते। वचन बचने बचाने का काम करते, इसलिए आपसे कहा गया था कि बच्चा मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे मेरे बच्चों को मजबूती से रखना। अगर कहीं तुमने मेरे बच्चों को भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज तुम्हारे लिए वही हो गया, तुमने बच्चों को भुलाया। इतना भारी आपने अपना आध्यात्मिक नुकसान किया। एक तो यहाँ कोई इस तरह से तुम्हारा काम करने आया नहीं, और सद्गुरु दाता दयालु आए तो आपने उनको पहचान नहीं पाया कि गुरु किस काम के लिए आता और कौन सा काम करके जाता। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, और आपने तो कुछ समझा नहीं। बाबा जी ने काम करने के वादे किए, वो भी वादे आप भूल गए सब। जो उन्होंने वादे किए उन वादों को यहाँ कोई नहीं पूरा कर सकता, वो काम किसी के बस का नहीं है। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, जब उनका कोई काम नहीं कर सकता है, वही अपना काम करेंगे, तो फिर बिना काम किए जाने का सवाल नहीं उठता। और तुम सब भ्रमित हो गए। केवल 5 लोगों ने, जो मथुरा में 5 लोग रहते, उन्होंने ये झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। इसलिए अगर ये कहेंगे कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का राज्य हमको मिल जाएगा, केवल स्वार्थ रूप लालच। इनको ये मालूम नहीं है कि महापुरुष ऐसे जाते। अरे काम करने आए,
अपना काम करके जाएंगे। ऐसे अगर चले जाए तुमको कौन मानेगा, कौन संतों को मानेगा, कौन संतों पर विश्वास करेगा? ये सब बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप तो भूल गए सब। तो मैं आपसे पूछने आया हूँ और कुछ बताने भी आया। तो रुकिए, पहले आपसे पूछूंगा, आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सत्य बोलो कि आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? जोर से बोलिए। गुरु का। आप गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन करने जाते थे? आप गुरु की सुनने जाते थे कि चेलों की सुनने? उसकी मान रहे इस समय तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? और गुरु भक्ति बढ़ जाता, सब के सब चेला भक्ति। ये भवसागर से कौन पार करेगा? जबकि गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस लिखकर ही बताया, कलयुग के जीवों गुरु के बारे में कहीं भ्रमित मत हो जाना, मत करना। ये भवसागर। उन्होंने क्या लिखा कि गुरु बिन भाव निहित ना कोई, अजो बिरांति शंकर सम होई। कहते कोई इंसान ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु कोई पार नहीं कर सकता। वो सदगुरु पार करेगा जो जिसके पास नाम नौका। अगर नाम नौका नहीं तो पार किससे करेगा? ये सब आपको समझदारी के साथ रखना चाहिए था। बाबा जी ने पहले भी आपसे कहा कि बच्चा, मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही बनेगा। तो क्या जहाज खाली चला गया? जो आप कहते हो बाबा जी चले गए तो क्या फिर प्रचार कराने का मतलब क्या हुआ? सब झूठ, सब धोखा। क्या गुरु झूठ बोलता? अगर गुरु झूठ बोलेगा तो सत्य कौन बोलेगा? ये सब आपको विचार में रखना चाहिए। उन 5 लोगों ने केवल एक प्रचार किया, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट के अध्यक्ष। इन लोगों ने सोचा जब तक अध्यक्ष रहेगा तब तक उनको अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने ये झूठा प्रचार। इनको ये नहीं मालूम है कि संस्था के 45 करोड़ मेंबर, 45 करोड़ इस संस्था के हकदार हैं, हिस्सेदार हैं, अधिकारी हैं। एक कैसे ले लेगा? ये इनके दिल दिमाग में नहीं रहा। इसी को प्रेमियों कहते विनाशकारी बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा की तरफ काम करती। तो इन्होंने तो प्रचार तो कर दिया, लेकिन प्रमाण नहीं। आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि बाबा जी मरने का कोई प्रमाण नहीं। आप लोग तो मथुरा गए होंगे, जब इन लोगों ने कहा बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, सब लोग उनका अंतिम दर्शन कर जाओ, और आप दर्शन करने भी गए। लेकिन सत्य बताना, क्या बाबा जी के शरीर को हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में खोल के देखा था? नहीं। सच बोलिए आप। नहीं। क्या मथुरा में बाबा जी के शरीर को किसी प्रेमी ने खोल के देखा? नहीं। या तुम्हें खोल के दिखाया गया? नहीं। तो फिर तो विश्वास कैसे? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे देवी मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? तो तुमने तो सब कुछ कर डाला, सब कुछ कर डाला, कुछ बाकी नहीं रखा।
उन 5 लोगों ने कुछ नहीं किया, न किसी ने बाल मुड़वाया न टेमी बनाई। तुम्हारा बाल मुड़वा के 13वीं मनवा के ये सिद्ध कर दिया कि बाबा जी ये तुमने सिद्ध किया है, ये अपराध तुम्हारे से किया है, आपको जवाब नहीं पहुंचा दी। और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी और तुम कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो ये सुख शांति विश्व को कौन देगा? ये तो आपका प्रश्न है और ये भारत की जनता आपसे पूछे। तुम्हारा मुंह नोचलेगी, तुम्हें गांव की गली शहर की सड़कों पर तुम्हारा मुश्किल आएगा। वो समय आ रहा सबको सुनाया, लेकिन तुम्हें नहीं समझ पाए, तुम ही भूल गए, तुम ही भ्रमित हो गए, तुम्हें ही शंका पैदा हो गई, तो तुम दूसरों को क्या समझाओगे, क्या बताओगे? ये भारत की जनता कहेगी तू झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, तुमने गुरु पर ये कलंक लगा दिया। अब ये सब कहेंगे गुरु झूठा, झूठ बोल के चले गए, झूठ बोलते रहे और कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर बच्चा ये काम करके न दिखा दूं तो मुझे बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी सच्चाई गुरु की, और तुमने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। शंका का समाधान हो जाए, आगे का समय बहुत खराब। अभी आपने बीमारी नहीं देखी जो आगे आने वाली, ये तो बहुत छोटी सी थी जिसे आपने कोरोना कहा, जिसको बाबा जी ने इतने पहले बताया था, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। अरे का महात्मा समय से कहा करते 6 नवंबर 1986, ये तारीख लिख लो, कोई नहीं बताया। कोई बने तो एक बीमारी आ रही, का नाम होगा कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं, अगर करोगे तो जरूर। कोरोना का मतलब ये कहा था तुम अंडे मत खाना, अंडा मुर्गी का मासिक धर्म। कितनी गंदगी है जब आपकी धर्मपत्नी मासिक होती है, आप उसके छूते नहीं हो, इस पर कीटाणु है, ये अगर हमारे लग जाएंगे तरह तरह की बीमारी पैदा कर। इतना परहेज ऋषि मुनि महात्माओं ने आपको घर गृहस्थी परिवार में सिखाया था, लेकिन आप सब भूल गए और आप अपने ऊपर बीमारियों का बोझ लिया। अब ऐसी ऐसी बीमारी आ रही, ये अंडा सबसे गंदी गंदगी, मुर्गी का मासिक धर्म, इसके खाने से मन खराब होगा, चित्त खराब होगा, बुद्धि खराब होगी, खराब होगी, इससे समाज की परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये व्यवस्था बिगाड़ने का काम जो कि अपने धार्मिक देश का ये नियम है, ऐसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये धार्मिक देश के लिए नियम कानून बना, जैसा आहार माने भोजन, जैसा आहार करोगे वैसे आपके विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसी आपकी बुद्धि निर्णय लेगी, और जैसा बुद्धि निर्णय लेगी वैसे आप कर्म करोगे, और जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये बिल्कुल सिद्धांत अटूट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। पहली बात तो अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग है, क्योंकि 4 खान 84 लाख ये शरीर जिसमें योनियां है, इनमें मानव योनि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। परमात्मा ने जब मानव शरीर बनाया बहुत सोच समझ कर, और इसके लिए स्पेशल भोजन बनाया, प्राण ईंधन ऊर्जा अलग बनाई। क्या आपके लिए बनाया? सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे
दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शुद्ध आहार, शुद्ध आहार शुद्ध भोजन, इसी को कहते हैं शुद्ध इंसानी खुराक, इसी को कहते हैं। कि बकरा खिलाया, कि मछली खिलाई, कि शराब पिलाई, कि गांजा भांग पीट कर खिलाया, और माँ ने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार, और दूध से संबंधित अगर आप खाते पीते रहते आप तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं। दूध से संबंधित ये अनाज है, ये सब्जियां हैं, दालें हैं, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, दूध से संबंधित अगर ये आहार आप करते रहते तो तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतलब यानी दुर्घटना और कोई अकाल मौत इस तरह की नहीं होती। ये सब बचाव था, और आपने तो भोजनी खराब कर दी। जब बच्चा पैदा होता है 3 गुणों को लेकर, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी, ये 3 गुणों को लेकर पैदा होता। आपने पहले गुण खराब कर दिया कि आप शाकाहारी नहीं रह पाए, सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का सवाल ही खत्म हो गया। तो कितना बारी आपने अपने मानव जीवन का नुकसान किया। जीवन तो सभी लोग जी रहे हो, लेकिन मानव जीवन किस लिए मिला ये तो कोई समझ पा रहा। स्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया, ताकि आप अपने मानव जीवन के बारे में कहीं भूल न जाए। क्या लिखा उन्होंने कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दूर लाभो इस सदग्रंथ गावा। कहे सारे देवी देवता सब ये कामना इच्छा कर रहे हैं, एक बार परमात्मा हमको मनुष्य शरीर दे, मनुष्य शरीर दे। ऐसा क्यों कामना कर रहे हैं? जब मनुष्य शरीर में जीवात्मा आएगी, उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है, बाकी शरीरों को क्यों अधिकार नहीं। जीवात्मा तो सभी शरीरों में है, लेकिन कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का। मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया। जो आप ये मनुष्य शरीर लिए बैठे हो, ये परमात्मा का बनाया, किसी इंसान विज्ञान ने नहीं बनाया, ये परमात्मा का बनाया, यानी भगवान का बनाया, और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अब आप सोचो, भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में? तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी आया है या किसी को मिला है? कोई बता दे, कोई पंडा पुजारी बता दे कि भगवान मंदिर में मिला, कोई मुल्ला मौलवी बता दे कि खुदा मस्जिद में मिला अल्लाह ताला, इनको मिला। और कोई पादरी ये बता दे कि मतलब यानी गिरजाघर में गार्ड मिला, और कोई सिख ये बता दे, कोई बता दे गारंटी कि गुरुद्वारे में सच्चा सतगुरु मिला, किसी को नहीं। और कितने दिन आपको पूजा करते हो? 3 युग निकल गए, जिसकी आपने पूजा की वो तुम्हें आज तक नहीं मिला। न कोई देवी मिली, न देवता मिला, न भगवान खुदा गार्ड, कोई मिला। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। अरे किसी जानकार से पूछना चाहिए कि मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, श्रम समय पूंजी खर्च कर रहा हूँ, वो देवी देवता क्यों नहीं मिलते? तो आपको बताते यहाँ नहीं मिलेंगे। जैसे तुम्हारा देश ये मृतलोक है, ऐसे देवी देवताओं का देश देवलोक है, जो इस मृतलोक के ऊपर, देवलोक इसके ऊपर ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, उसके ऊपर विष्णु का विष्णुलोक, उसके ऊपर शिव जी का शिवलोक, उसके ऊपर राम का साकेत लोक, उसके ऊपर कृष्ण का गोलोक। ये सब स्टेप बाय स्टेप है, सीढ़ी नुमा एक दूसरे के ऊपर बने हुए।
जब तक कोई संत महात्मा आपको जानकार नहीं मिलेगा इन लोगों में तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचाने वाला, तब तक आप किसी लोक में न पहुंच सकते हो न किसी का दर्शन कर सकते। ये आपको उसकी तलाश करनी चाहिए। तभी संत महापुरुषों ने कहा, अगर तुम्हें देवी देवताओं को देखना है, उनका दर्शन करना है, उनको पाना है, उनसे कुछ पूछना है, कुछ आशीर्वाद वरदान लेना है, तो आप गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु कोई नहीं पाई। ऐसे सच्चे सद्गुरु की तलाश करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगाकर इन लोगों में पहुंचाया, सारे लोगों में गया हो, देखा हो, वो आपको मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर सब लोगों में पहुंचाकर यानी सच्चा साक्षात्कार दर्शन करा देगा। इनके पहले काम कोई नहीं, कोई ध्यानी, कोई ऋषि मुनि, कोई मतलब योगी, कोई योगेश्वर, कोई अवतारी शक्तियां, कोई ज्ञानी विज्ञानी तुम्हारी जीवात्मा को जगा नहीं सकते। एक कितना बड़ा काम आपके लिए था और आपने कभी किया भी नहीं और कोई आया भी नहीं जो तुमको बताता, और बाबा जी आए तो तुमने उनको पहचान ही नहीं पाया। चलो नहीं पहचान पाया, लेकिन ये तो नहीं कहना चाहिए वो मर के चले गए। इसका मतलब कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं बताएंगे, हमारी जीवात्मा फिर कभी नहीं जा पाएगी। यही काल माया के देश में कर्मों के जाल में फंस के रह जाएगी। 4,84 लाख नरकों की योनियों से कभी छुटकारा नहीं पाएगी। ये सब आपको विचार करना चाहिए, लेकिन तुमने आज तक अभी कुछ नहीं सोचा और किसी ने आपको बताया नहीं। बाबा जी ने आपसे क्या कहा कि मुक्ति पाने के लिए मानव शरीर मिला और सब लोग मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति देगा कौन, मुक्ति प्राप्त कौन कराएगा, ये तो आपने विचार किया ही। लेकिन बाबा जी ने आपसे क्या सत्संग दौरान क्या कहा कि बच्चा, मुक्ति न तीरथ में है, न मूर्त में है, न पानी में है, न पत्थर में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गिरजाघर, न गुरुद्वारे में। मुक्ति कहाँ है? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। और आपने संत सद्गुरु के चरण छोड़ दिए, आपने तो छोड़, तुम्हें मान लो सब। तो जब बात मानोगे, आज्ञा आदेश का पालन करोगे, तभी तो तुम्हारा भला होगा। और आपके पास कुछ न बचे न कोई आदेश, तो आपने किया क्या? इतने दिनों में क्या किया? और जब तुम्हारे गुरु का अपमान कर रहे हैं, मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? अरे आप ही तो करते प्रयोग। मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? अपने दुश्मन के, जिससे तुम्हारा बैर भाव होता है। कहते इसका बाप मर जाए, इसका बेटा मर जाए, इसका भाई, इसका पति मर जाए। और जिन्होंने तुम्हारे गुरु को कहा मर गए चले गए, ये तुम्हारी मित्र है, ये तुम्हारी सहयोगी है, ये तुम्हारे गुरु भाई है, ये तुम्हारे दुश्मन है। ये दुश्मन के लिए सब प्रयोग किया और सबने कहा मर गए, मर गए, मर गए, मर गए। और आप अपने गुरु का अपमान सुनते रहे काम से। कहने वाले कुछ थोड़े से लोग और तुम कितने हो? देखो, तो दोस्त तुम्हारा है कि उनका? उन्होंने कहा इसलिए कि हमको रात पाट मिल जाए, अब तुम उनके पीछे चल रहे, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा तो अधिकार है, खत्म कर दिया उसने कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए। जैसे एक यानी पिता एक भाई को वसीयत कर जाए, 4 भाई बेकार हो गए, तुमको क्या मिलेगा? इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, इसने कितना बड़ा अपराध किया। सारी संगत और सारी सत्संगों को बाइकाट किया कि तुम्हारा मतलब में कोई अधिकार, जबकि उसने कुछ नहीं किया। केवल 2.5-3 वर्ष बाबा जी की गाड़ी चलाई, कुछ नहीं। न सत्संगी है, न नामदानी है, न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 2 रुपए सेवा दी, न एक डलिया मिट्टी मतलब कभी उठाई। वो मालिक बन गया
और तुम सब मिट्टी ढोते रहे और भजन करते रहे, सेवा देते रहे, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी बुद्धि कब जागेगी? कब तुम सोचोगे अपने बारे में, अपने लाभ के बारे में? कभी नहीं सोच पाते, क्योंकि तुम ऐसे बैठे विचारे नहीं करते। ऐसे तो और कोई अल्लाह बता देगा, उसके पीछे तो कि तीसरा कोई अल्लाह बता दे, उसके पीछे, और तुम्हारा जीवन इसी में चला जाएगा, इसी में चला जाएगा। और इतना सुनाया गया, आपकी समझ में नहीं आया। बाबा जी ने 60 साल मथुरा में सुनाया, समझाया, वो समझ में नहीं आया। और इसने एक बार कह दिया कि बाबा जी को वसीयत कर गए, उत्तराधिकारी बना गए, बात समझ में आ गई। ये झूठा संदेश तुम्हारी समझ में आ गया, और बाबा जी ने 60 वर्ष ये सच्चाई का संदेश तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का सुनाया, वो तुम्हारी समझ में नहीं आया। इतने बड़े बुद्धिमान हुआ, इतनित पशुपक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना, इतनित पशुपक्षी भी जानता, तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए कि हमारा किसमें लाभ है, हमें कौन लाभ दे रहा, कि हमसे अपना लाभ ले रहा। इतना भी तो आप विचार नहीं कर पाए हो, तो तुम कब विचारेगा? यही काम तुमने पहले किया शुरू में, तो उसका लाभ मुसलमानों ने उठाया। 350 वर्ष हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने राज किया और तुम्हें गुलाम बना के रखा। फिर तुम इसी तरह सो गए, नहीं विचार कर पाए। एक मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने 175 वर्ष राज किया, तुम्हें गुलाम बना के रखा, और 70 साल से फिर तुम सो रहे हो। तो ये सब तुम्हारे पर राज करके गुलाम बना के रखा। क्या तुम सोते ही रहो? कब जाओगे? संत महापुरुष जगाने के लिए आए, जिताने के लिए आए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके तुम्हारी जीवात्मा को सतलोक संत पहुंचाने के लिए आए, और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आए। ये हमारा कौन सा काम करने आए? जो काम यहाँ तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से कोई यहाँ मिला नहीं सकता। पहली तो पहचानिए, तो जरा सुन लीजिए जो तुम भूल गए। बाबा जी ने पहला वादा तो अपना परिचय दिया कि बच्चा, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाओ। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, ना शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, ना शंकर के शिवलोक से आया हूँ, ना मतलब राम के साकेत लोक से आया हूँ, ना कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, ना देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सतखंड अनामी धाम, जहाँ की ये सारी सुरतें रूहे जीवात्माएं जो आज ये मृतलोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठे, मैं इनके वास्ते इनको जगाने के लिए, जगाकर इनको घर पहुंचाने के लिए आया। फिर भी आपकी समझ में नहीं आए। दूसरा का हो सकता कलयुग का जीव है, अल्पायु अल्पज्ञ है, मेरे एक वचन को न समझ पाया हो, तो बाबा जी ने दूसरा वादा क्या कहा? भाव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, कुछ नहीं करना, और तुम मान भी नहीं पाए। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, विश्वास कर नहीं। भोगों की निद्रा में आपकी समझ में नहीं कुछ, और इस पर कहा तुम भवसागर, तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, दूसरे नाम का कोई इस तरह मेरा जहाज भी नहीं लगाएगा, और ये भी वादा नहीं करेगा कि तुम इस पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ये वादा कोई नहीं। इससे सरल और क्या हो सकता? क्योंकि कलयुग में भजन नहीं हो, क्यों तामस में भजन नहीं हुई। कलयुग में तामसी आहार है, और तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप कर्म है, इसलिए कलयुग का भी भजन है। इतनी सहूलियत की आपके लिए। पहले भी बाबा जी ने कहा, अगर हमारे भक्तों को कोई परेशानी देखूंगा तो मैं सरल करूं। इससे सरल और क्या? केवल जान ले, मान ले, पहचान ले, विश्वास कर ले, हमारे सुनाम रूपी
नौका पर बैठ जा, मैं तुझको घर पहुंचा दूं। इतना सरल और क्या की ही नहीं। वसीयत सांसारिक रीत रिवाज, जब बाप को बेटे से खतरा हो जाता रोटी का तो दूसरे बेटे को वसीयत कर, बाकी सबका अधिकार खत्म हो जाता। वसीयत शब्द ही ऐसा, चाहे 6 भाई हो चाहे 8 भाई, अगर बाप ने एक को वसीयत कर दी तो 6 बेकार, वो बेकार होता, उनका कोई अधिकार नहीं रहता। और जिसने सारे हिंदुस्तान में कह दिया कि बाबा जी उनको वसीयत कर गए, सारे प्रेमियों सत्संगियों का सारा रिश्ता ही खत्म। अब आपको बच्चों में पाने का कोई अधिकार नहीं, फिर भी सो रहे हो, सो ही नहीं, उसी के पीछे दौड़ रहे, सब उसी का झोला पकड़े को मिले। इनको ये भी नहीं मालूम है उसने कितनी बात कह दी, सारे सत्संगियों का अपमान कर दिया। तुम्हारा भी अपमान किया, पहले गुरु का अपमान किया, गुरु जी मर गए, और फिर तुम्हारा अपमान किया कि गुरु जी हमको वसीयत कर, तुम्हारा सबका अपमान हो गया, और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात कह दी, ये छोटी बात है। जो 45 करोड़ चेला हो तुम सब, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत जो ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट के आप मेंबर हो, नामदारी सदस्यता प्रमाण पत्र तुम्हारे सबके पास, तुम सब मेंबर। एक कैसे बन गया? एक अधिकार, और जो कह रहा वो वसीयत करके उत्तराधिकार भी न उज्जैन वाला मेंबर, न ये मथुरा वाला ड्राइवर। बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया गया कि जब ये कानून ऐसा नहीं है कि मतलब मेंबर कार्यवाहक रूप में संस्था का काम कर सकता, जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती, कार्यवाहक में काम कर। अगर मेंबर नहीं है तो संस्था के किसी काम को करने का उसको कोई अधिकार नहीं। और प्रेमी हो दोनों मेंबर नहीं। 17 अक्टूबर 2017 को ये तारीख लिख लीजिए, कोई नहीं बताएगा कि जजमेंट कब हुआ। 17 अक्टूबर 2017 हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला ले लिया, उन दोनों को अवैध माना है, ये मेंबर नहीं है, और बाबा जी को जीवित माना गया। कहाँ जाएंगे भक्के? हमने कहा तुम कहाँ भक्के जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे तो खड़ा, आज नहीं तो कल तुम्हें सत्य कहना पड़ेगा। इनके सिर पर बैठकर इनका पाप बोलेगा कि मैंने बहुत गलत किया, अपने गुरु को मैंने झूठा बदनाम किया और अपमान किया, ये इनका पाप इनके सर से बोलेगा। ये सब आप देख लेना। मैं तो इसलिए बताने आ गया कि आप कहोगे आप जानते थे तो आप पहले क्यों नहीं बताया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मानना न माने तो आपका, हम मनाने नहीं आए, मनाना मेरा अधिकार नहीं है, मनाने के लिए तो कुदरत खड़ी। वो अपने एक जन ने एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकेंडों में कर, ये सब मान जाए, सब मान जाए। बड़े बड़े मान गए, तुम क्या? हिरण्यकशिप मान गया, रावण मान गया, जरासंध मान गया, कंस मान गया, तुम तो एक धक्का भी नहीं सह सकते, एक धक्का कुदरत का नहीं सकते। वो तो धनवान बलवान बुद्धिमान थे, उनको मानना पड़ा, तुमको भी यानी कहती बुरी जो नहीं मानना तो आपको भी पड़ेगा। लेकिन अगर जब सब कुछ चला गया फिर माने तो मतलब क्या निकला, फिर पछताए हो चुका जब चिड़िया सारा समय निकल गया, फिर पश्चाताप करने का मतलब क्या? जो समय से जाग जाता, अपना काम बना लेता, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। आपको ये सब समझना चाहिए। तो मैंने लोगों से पूछा, संत मत में वसीयत होती नहीं। संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के और सबसे प्रमाणित करके पूछ के तब जाता। और बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी तो पहले ही बना दिया था, लेकिन आप भूल गए। उन्होंने कहा था मेरी सदयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर डालेगा, धरा से देगा, पाप उठाए,
जय गुरुदेव की वाणी ये पहले आपको सुना, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का वचन ही नहीं तो तुम जानोगे। इसीलिए मूल ब्रह्म में चले गए और उन लोगों ने तुम्हारे मूल ब्रह्म का फायदा उठा लिया। यही होता है। बाबा जी ने कहा भाई मेरे बच्चों को संभाल के रखना, आपने रखा। कहा था बच्चा आगे मैं ऐसी स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा, मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। आपने इंतजार किया? एक मिनट भी इंतजार नहीं किया। कोई इधर मत गया, कोई उधर मत गया, कोई उधर। जबकि आपका इतिहास बता रहा, धर्मशास्त्र भी बता रहे, भगवान राम ने परिवर्तन की आवाज लगाई, उनको 14 वर्ष इंतजारी कर 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। भगवान कृष्ण ने कहा मैं कृष्णराज की स्थापना करना चाहता हूँ, उनको 18 दिन इंतजारी करनी। बाबा जी ने क्या कहा, मैं सतयुग राज की स्थापना करना चाहता हूँ, यानी सतयुग लाना चाहता हूँ। अब प्रेमियों सोचो उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने तो देसी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई थी और बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज। जब देसी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई तब उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। कहाँ? अयोध्या में नहीं, गद्दी पर नहीं, जंगल में इंतजारी, जंगल ये इंतजारी की जगह है। और बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई तो ऐतिहासिक तौर पर उनको कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो 10 ही वर्ष में आप अल्लाह बचाने लगे, बाबा जी क्यों चले गए, क्यों चले गए कि लोगों ने भगाया। अगर यही बात बता दूं सच्चाई तो आप इन पर थूकोगे नहीं। दोनों जिनके पीछे दौड़ रहे हो तुम थूको भी नहीं। इन्होंने जो व्यवहार आश्रम में बाबा के साथ किया, लेकिन मैं इस समय अभी कहना नहीं चाहता हूँ कि धीरे धीरे तुम्हारे अंदर गुरु की इच्छा होगी, सत्संग की भूख प्यास पड़ेगी, जानने की इच्छा होगी तो सब बता दूंगा। अभी तो मैं केवल कुछ इशारा करने आया हूँ और आपसे पूछने आया, इसके अलावा। लेकिन धीरे 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 आप देखते जाइए सब तुम्हारे सामने राजपुर के खिलाफ। कुछ तो मैं आपसे ही खुलवा रहा हूँ। जब इन लोगों ने आपको मथुरा बुलाया था तो आप लोग गए थे मथुरा, आपने तो देखा नहीं और इन लोगों ने आपको दिखाया भी नहीं। इन्होंने 7 मई को से ये नाटक शुरू किया। 7 मई को मथुरा में बाबा जी से कहा कि आपको बीमारी है, आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। क्यों? इसके पहले इन्होंने आजमाया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, मथुरा आप जाते रहे हो, देखा होगा मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया। उस चार्ट में जहर की पुड़िया चिपकाई। बाबा जी से पूछा गया स्वामी जी कहाँ से आया? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। ये किसने दिया? कहा सभी ने लोगों। ये फिर भी मूर्ख नहीं समझ पाए कि जहर जिसका कुछ नहीं कर पाया। हजारों बार इन्होंने जहर दिया, लेकिन बाबा जी ने अपने शरीर से जहर को त्यों निकाल के बाद क्या ये कोई कर सकता? जहर सूंघ लो तो आदमी मर जाता। तो क्या आदमी ये इंसान है कि भगवान का भगवान जिसका जहर भी कुछ नहीं कर पाया। ये सबको दिखा दिया और फिर भी लोगों की समझ में नहीं आया ये कौन है, क्या है, किस लिए आए। जब ये लोग ये काम नहीं कर पाए, जहर से बाबा जी को नहीं मार पाए, तो वेदांता में 1 करोड़ का सौदा, बाबा जी का 1 करोड़ का सौदा वेदांता में डॉक्टरों से किया कि तुम जहर का इंजेक्शन लगा के बाबा जी को मार देना। कई विदेशी डॉक्टर वहाँ आते हैं, वो अपने देश हेलीकॉप्टर से ले जाके वहाँ मरवा के फेंकवाते। ये इनका काम। इनको गुरु भक्त कहोगे, गुरु प्रेम
तुमको भी रोना बताना पड़ेगा, तुम इन पर थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक भी महंगा हो जाएगा। और ये वहां ले गए काले शीशे की गाड़ी। जब मैदान तक पहुंचे, गाड़ी खोली तो बाबा जी गए, इनको मिली, ध्यान हो गए। अरे महापुरुष क्या नहीं कर सकता, कौन सी लीला नहीं कर सकता, लेकिन मूर्खों की समझ में नहीं आया। इन स्वार्थी लोभी लालचियों की ये बस की बात नहीं समझना महापुरुषों को। अब गायब हो गए तो चिंता में आ गए कि हम तो बीमार बना के ले आए, अब संगत पूछेगी तो जवाब क्या देंगे। ये नहीं कह पाए, वो महापुरुष से अंतर ध्यान हो गए, तुम्हें कौन फांसी दे देता, लेकिन ये नहीं कहा, छिपाने के चक्कर में पड़। किसी तरह ये इनका ये राज रहस्य हम छिपा के क्या किया इन्होंने, 6 लाख रुपए में बाबा जी का पुतला बनवाया गया। वही पुतला लेके मथुरा को दिखाया नहीं, अगर शरीर होता तो दिखा देते, पुतला दिखाया सब जान जाएंगे। मथुरा में आए, उस पुतले को कमरे में बंद करके ताला डाला। क्या ऐसा कभी किया जाता? क्या आपने कभी ऐसा देखा कि कोई आदमी मर जाए, उसके कमरे में ताला लगा बंद किया जाता? अगर ऐसा कोई करे तो ये पुलिस प्रशासन उसको उठा के तुम जेल में बंद कर दी, कहेगी तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, तभी तुम लाश को छिपा रहे हो। छिपाने का प्रेमियों कारण क्या? यही से सारा राज खुल जाएगा। आप थोड़े दिन और सब्र कर लीजिए, ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा। फिर उन्होंने नीचे नहीं रखा कि चलो तखत पर लिटा देते, लाइन लगवा देते, ये सब लोग दर्शन कर लो। आज प्रेमियों को इस शंका का विषय नहीं था, लेकिन ये नहीं। क्यों? अगर शरीर होता तो वहां से निकाला कमरे से, तो फट से एक शीशे में बंद किया। क्या कभी मुर्दे को शीशे में बंद किया जाता? ये भी आपने कभी नहीं देखा। कैसे कैसे, यानी मतलब ये सब बहकाने बहकाने की बातें कर रहे। एक शीशे में बंद कर दिया ताबूत शीशे का, और वो भी इन्होंने 3.5 फुट का बनाया। अभी भूल गए कि बाबा जी की लंबाई कितनी, शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5 फुट और ताबूत का 3.5। तुमने क्या मरने के बाद क्या शरीर छोटा हो गया? लेकिन तुम किसी ने पूछा, किसी ने जानकारी नहीं की ये कर क्या रही था। अरे इसकी क्या आवश्यकता, सीधे सबके सामने लिटा देते जगत पर, सब देख रहे थे, ये सब करने क्या जरूरत। लेकिन अगर शरीर होता तो करते, पुतला थोड़ी दिखाया गया। फिर उस शीशे से निकाला, ऊपर मंच पे नीचे नहीं रखा, ऊपर। इसलिए फिर भी तुमने इस मत पाए, ऊपर रखने का मतलब कोई देख नहीं पाए, कोई देख न पाए। ये सब नाटक तुम्हारे सामने होता रहा, तुम्हारी बुद्धि ने कोई निर्णय नहीं, और तुम देखते भी रहे, कभी नहीं समझ पाए ये ऊपर क्यों रखे। ऊपर रखने का क्या मतलब? नीचे रखे, सब प्रेमियों को बुलाया गया और सब देख ले, लेकिन ऊपर लाउड स्पीकर से कह रहे हैं अब स्वामी जी को लहराया जा रहा, अब कपड़े बदले जा रहे। वही कहा गया चलो लहराया नहीं दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे तब आप मंच पर खड़ा कर देते। हिंदुस्तान का सारा प्रेमी मथुरा में मौजूद था, अपनी आंखों से देख लेता। प्रेमियों आज कोई शंका का विषय नहीं था, लेकिन आपको पास नहीं जाने दिया गया, न आपको दिखाया गया। फिर भी तुम उनकी चालाकी नहीं समझ पाए, ऐसा क्यों कर रहे? गुरु तो सबका है, क्या उन्हीं के थे? अरे सबके थे तो सबको देखने का अधिकार, और वही उन्होंने बुलाया भी इसीलिए था कि सब लोग आके अंतिम दर्शन करता हो, लेकिन किसी को न दर्शन कराया, न आप लोगों ने दर्शन किया। लेकिन कुछ लोगों ने मांग किया कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, चलो ये कपड़ा नोच के फेंक दो और देख लो बाबा जिसमें है कि। जब इन लोगों ने ये सुना कि ये जला है, तो जो जलाने का समय निश्चित था उससे 2-2.5 घंटे पहले जला के नामो निशान मिला।
लेकिन अगर आप हमसे पूछो तो इनके यहाँ पुतला भी नहीं लगा। पुतला जलाना भी महापुरुष का अपमान है, इसलिए कुदरत को ये अपमान मंजूर नहीं हुआ। आप लोग गए थे, देखा होगा, अचानक कोई मानसून नहीं, कोई कुछ नहीं, एक काली आंधी आ गई। काली आंधी आ गई, उस काली आंधी ने तुम्हारी सबकी आंखें बंद हो गई और आंधी पुतले को उड़ा के ले गई। पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा और इन्होंने केवल चंदन की लकड़ी ही जला। जब ये कहा गया भाई इस राख का टेस्ट करा दो, पता चल जाए ये बाबा जी के शरीर की राख है कि लकड़ी की राख है। तो जब वो राख गई टेस्ट के लिए तो डॉक्टर ने कहा तो चंदन की राख, ये मनुष्य शरीर की राख नहीं। फट से 2-4 करोड़ रुपए भर दिया गया और डॉक्टर का मुंह बंद। ये तुम्हारी सेवा तो गुरु की सच्चाई छिपाने में खर्च हो। आप भी तो गुरु के अपराधी बन रहे हो, क्योंकि तुम्हारा धन ऐसी जगह लगाया था। ये सब आपको विचार करना चाहिए। तो इतने संत आश्रम थे, अरे कई प्रकार लगा देते। लोगों ने आदेशन किया कि संत को जलाया नहीं जाता, समाधि दी जाती, बाबा जी को समाधि दी। ये लोग सोचते थे अगर समाधि दे दूंगा, कभी भविष्य में समाधि खोद के निकाली जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। अरे हमने कहा आज नहीं तो तुम कल फंस जाओगे, कल फंस जाओगे। ये सत्य छिपने वाला नहीं और सत्य कभी पराजित नहीं होता। ये बात आपको गांठ में बांध लेनी चाहिए। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता। अब फिर ये संत का सत्य, इसे कौन छिपा लेगा? ये सब जानकारी प्रेमियों रखे। मैंने इसे पूछा, आप ये बताइए कि बाबा जी मथुरा में रहते, आश्रम मथुरा में है, जमीन मथुरा में है, मंदिर मथुरा में है, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब पूछा जाएगा आपसे। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ये सच्चाई आपसे पूछी जाएगी कि बाबा जी तो मथुरा में रहते, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए? ये नकली वसीयत स्थित, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? कैसे बताना पड़ेगा? ये ऐसे नहीं। 7 साल जिसने आपको सुनाया वो सब आपको आपसे पूछा कि बाबा जी ने क्या क्या कहा, तुम्हें कितना याद रहा, तुमने बाबा जी को कितना माना, कितना अपने गुरु पर तुमने विश्वास किया, कितनी श्रद्धा, सेवा, प्रेम भाव आपने रखा, ये सब तुम्हारा देखा जाए। और तुम्हारे किसी में भी गुरु के प्रति कोई भाव ही नहीं, सब लोग भ्रमित हो गए। ये भी काल का दाव है। बाबा जी ने क्या आपसे कहा था कि बच्चा, काल में कुछ जीवों को मेरे सत्संग में भेज दिया, अब तुम्हारे बीच में बैठे बड़ा होशियार रहना, वो तुमको वचन सुनने नहीं देगा, वचनों को याद नहीं रखने देगा, गुरु पर विश्वास नहीं करने देगा, नाम की कमाई नहीं करने देगा। ये उसका काम है, क्योंकि कोई जीवात्मा न जगे। अगर सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी और वो सब घर चली जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं किस पर हुकूमत करूंगा? इतनी चिंता है काल को, तरह तरह के जीवों को तुम्हारे पीछे लगा दिया गया और उन जीवों ने आपको पूरा महका बर्मा दिया। लेकिन बाबा जी के वचन अगर याद होते कि जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल संभाला। जो मेरे हुकुमादेश को न मानेगा, न विश्वास करेगा, का बच्चा वो काल के जीव, न मेरे बच्चों को मानेगा, न मेरे हुकुमादेश का पालन करेगा, न हम पर विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएगा अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। ये काल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। फिर भी आप नहीं समझ पाए और आपके साथ धोखा हो गया। अगर बच्चों को संभाल के रखा होता तो तुरंत आप जवाब दे।
कि बाबा जी ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए तो आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। क्या कहा? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से ही न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं गुरु किया? इतना बड़ा चैलेंज कर रहे, मेरा ये काम कलयुग भगाने का, सतयुग लाने का कोई कर भी नहीं सकता और हमको कोई रोक भी नहीं सकता। ये कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। कहा था बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। जय गुरुदेव। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग से द्वापर के लोग अपने बड़े युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। कितनी बड़ी बात है, जिसकी व्यवस्था भूमिका के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ये छोटी बात है, ये छोटी बात है, छोटी व्यवस्था है, लेकिन जब गुरु का बच्चा आपने नहीं रखा तो भूल गया, समझी नहीं। जब नाम दान दिया तब भी आपसे वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया, मैं मरने वाले देश से नहीं, अजर अमर देश से आया। और जब तक अपनी जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। क्या प्रेमियों, आपकी जीवात्मा जाके क्या परमात्मा से मिल गई? जो आप कहते हो मिलाने वाले चला गया, फिर तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगा कौन? परमात्मा से कौन मिलाएगा? ऐसा कोई भूमंडल में है? ये भी तो विचार आपको करना चाहिए। कुछ नहीं, तुम्हारी समझ ये काल ने पूरा गांव पूरा चला दिया और दयाल से तुमको सब तरह से रखा, सब आपको दयाल से हटा दिया। अब आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना। इसी चक्कर में से जीवन आपका जा रहा, तो मानव जीवन फिर तो आपको मिलेगा नहीं। करूंगा सोचते हो आपकी बार मिल गया, फिर मिल जाएगा। ने पहले लिख के बता दिया कि कबहू के कारी करुणा नरी देही और देतई से बिरहे तू सरेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल मंदिर हमें आपको दे, इसलिए कि जाओ अपनी बार किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ के फिर तू अपनी घर चली जा, फिर यहाँ तू कभी नहीं आए और तेरा जन्म होगा, तेरा छुटकारा। इतने बड़े काम के लिए मानव जीवन मिला और आपने सब व्यर्थ में गवा दिया। तो थोड़ा बहुत बचा, गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली। किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70। कलयुग में 100 वर्ष का जीवन है, वो भी अच्छा सच्चा खान पान, अच्छी संगसोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। बुरे खान पान, बुरी संगसोबत, बुरे कर्मों में फंस गए तो 50 में ही फिर खत्म हो जाएंगे। वो तो अच्छा जब कर्म करोगे तब 100 वर्ष। अब कितना बचा? इस शरीर में रहने का समय कितना बचा? परिवार में फंसने का, भोगों में रहने का अब कितना से जीवन आप करेगा? अरे अब भी संकल्प ले लो,
कि अब लो नसानी अब न नसाई। जो समय खराब निकल गया, जो सोचों की पूंजी नष्ट हो गई, लेकिन शेष जीवन गुरु की शरण में बिताऊंगा, नाम परमात्मा प्रभु के नाम की कमाई में लगाऊंगा। अगर ये संकल्प ले लो तो आपका थोड़े में भी काम हो सकता है, क्योंकि सतगुरु आप पर मेहरबान, इसलिए आपका हो जाएगा। और अगर आपकी चूक है तो फिर 84 लाख फिर आपका निकलना बड़ा मुश्किल। पता नहीं ऐसे गुरु आए नाम ऐसी दया करे ना करे, इतनी छूट दे ना दे, कोई जरूरी थोड़ी है। इसलिए बाबा जी ने क्या आपसे कहा था, संतों ने तो 4 जन्म का वादा किया। 1 जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पथ, चौथे मेरी धाम। 4 जन्मों में कहा, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा, अगर तुम मेरा विश्वास कर लो और स्नान रूपी नौका पर बैठ जाओ तो मैं तुमको एक ही जन्म में पार कर दूंगा। ये कितना बड़ा वादा आपके साथ। लेकिन जब करनी करोगे तब तो काम बनेगा, ऐसे थोड़ी बन जाएगी। तो करनी तो आप जानते नहीं हो कि मानव जीवन की असली करनी क्या, केवल 6 कर्म आप जानते हो। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, हाल औलाद बच्चे पैदा करना। ये 6 कर्म तो तुम करिए, सभी करते हो। ये जानवर भी बच्चे भी करते, तुम्हारे में पशुओं में कोई अंतर नहीं। 6 कर्म तो सभी करते, लेकिन मानव जीवन सत्कर्म है, जीवात्मा जगे और परमात्मा से। ये सब इस कर्म के लिए आपको परमात्मा ने ये मानव तन दिया। ये काम कितने लोग कर रहे? अरे अरबों खरबों की आबादी है, लेकिन कितने लोग ये कर्म कर रहे हैं? जिसके मानव शरीर मिला ये कर्म कोई नहीं। सब खाना कमाना, बाल बच्चे पैदा, इसके अलावा कोई, इसके अलावा मानव शरीर का अर्थ ही नहीं जानते। अरे अगर तुमसे कमाई कराना होता तो परमात्मा के बाद ऐसे शरीर जो रात दिन कमाते, बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, ये रात दिन कमाता है। इसी में आपको जन्म दे देता और एक कमाने की इच्छा पूरी कर। अगर आपसे केवल बाल बच्चे पैदा कराने होते तो परमात्मा के पास मेरी 2 ऐसे शरीर है, एक कुत्ते का, एक सुअर का, जो एक बार में 5-5, 7-7 बच्चे पैदा करता। उसी में आपको जन्म दे देता और भोगों की प्यास को बुझा देता। लेकिन ये मनुष्य मंदिर आपको कभी नहीं दिया। ये किस लिए दिया? यही जानकारी आपको करनी चाहिए। सत्संग यही जानकारी कराता है कि तुम्हारा साथ संग तुम्हारा सच्चाई के साथ होना चाहिए, सच्चे काम के साथ होना चाहिए, सच्चे जीवन के साथ होना चाहिए। लेकिन जब समझ पाओगे तब तो, जब बाबा जी ने 7 साल मथुरा में समझाया तब तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, एक भी बात नहीं समझ पाया और सब उल्टा। तो ये तो क्या है? यही तो दुर्भाग्य है। आपने अपने भाग्य पर पत्थर गिरा दिया तो इसके लिए कोई क्या? महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहता है। वो इसीलिए आए हैं, इसीलिए आए, उनका दूसरा कोई काम। संतों का आगमन केवल भारत भूमि पर मानव सुधार के, जीवात्माओं के उद्धार के लिए और मानव सुधार तो तो में से आपने कोई काम नहीं करा। तब कहा कि पहले इनका सुधार, पहले इनका खान पान शुद्ध कर, तब इनके विचार शुद्ध होंगे। जब विचार शुद्ध होंगे तो कर्म ठीक होंगे, जब कर्म अच्छे होंगे तो व्यवस्था अच्छी होगी। तब आपको ये शाकाहार का प्रचार करा। बाबा जी ने 18 वर्ष से प्रचार करा, लेकिन लोगों ने नहीं। जब कुदरत को नाराज देखा, कुदरत की नाराजगी केवल संत महापुरुषों को मालूम, किसी को नहीं।
उन्होंने देखा कुदरत नाराज तो कहा दुनिया से कि मैं तुम्हारे लिए कुदरत से प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने कहा अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करने भेजा देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार प्रचार को न सुने, न माने, न अपनाए, फिर तुम्हारी इच्छा में है वो क्या। और जब लोग नहीं माने, बल्कि सरकार भी सहयोगी हो गई, उसने परमिट क्लासेस बनाने शुरू कर दिए। चाहे जितने मुर्गे काटो, बकरे काटो, मछली काटो, अंडे फोड़ो, गर्भपात, मासूम हत्या, नसबंदी, यानी सब चाहे जितना करो और उस पर पूरी छूट है। ये कितना बड़ा अपराध है। अब राज्य का और राजा का क्या होगा, इस पर विचार करना चाहिए। ये सतयुग में हिरण्यकशिप राजा था, क्यों मारा गया? जब धर्म से अलग हो गया, अच्छी सच्ची बात से अलग, भगवान परमात्मा से अलग, तब मारा गया। त्रेता में रावण राजा क्यों मारा गया? जब धर्म को भूल गया और यानी मतलब अंदर में माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान जब समाप्त हो गई, तब मारा गया। कंस राजा क्यों मारा गया? उसी भी धर्म से। देखो नारी का अपमान, त्रेता में सीता का अपहरण, नारी का अपमान, विनाश बन गया। द्वापर में द्रौपदी का चीरहरण, नंगा किया जाना, नारी का अपमान, विनाश का कारण। आज तो नारियों का कितना अपमान हो, सरेआम इज्जत लूटी जा रही। माँ बहन बेटियों की कोई कहने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई इस पर प्रश्न करने वाला नहीं, न पक्ष में, न विपक्ष में, न कोई महात्मा, न कोई नेता, सब चुप, कोई नहीं। तो समय तो खराब है। चाहे पहले युग के इतिहास से समझ लो, चाहे वर्तमान क्या फल और जरे नगर ये अनाथ कर जैसा। कलयुग में साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी, वो जल के रात हो जाएगी। ये पढ़ के देखिए उत्तरकांड, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा वो उत्तरकांड दिखाएगा। लेकिन जो घर में रखा, न उसको माना न इनकी माना, इसलिए आपका भविष्य अंधकार में चला गया। अब इसे प्रकाश में कौन ले आएगा, इसी पर आपको विचार करना चाहिए। अगर तुमने महात्माओं की बात न मानी, उन पर न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का मारा न्यारा सेकेंडों में करते, सेकेंडों। और जितने ही काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये सब अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जेल गुंडे प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। इस बात को आप गर्व में मान दो। क्या जो कहा जाएगा, जो होने वाला और जो यानी होने से बच जाओ, वो भी बताएगा। दोनों चीजों की जानकारी जो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये आपको कोई नहीं बताए। ये बचाओ नीत किसी के पास, बचाओ नीत किसी के पास नहीं, ये आपको ध्यान दो। जब एक छोटी सी बीमारी कोरोना आई, तब किसी ने बताया आपको? जिनको तुमने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई भरी और आप टैक्स भरे, जीएसटी भरी, क्या कोई नेता आया तुम्हारे गांव में तुमसे कहने के लिए मैं तुम्हें बीमारी से बचा लूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा? न कोई नेता आया। और जिनको धोती रोटी लंगोटी दान दक्षिणा रुपया पैसा देते हो, न कोई महात्मा आया। इन दोनों ने हाथ ऊपर कर दिए, कहते हमारी बस की बात नहीं। इन्होंने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं। अब आप कहाँ जाओगे? इस पर आपको विचार करना, आप तुम कहाँ जाओगे?
जब कोरोना काल में कोई नहीं आया और करोड़ों दुनिया से चले गए एक झटके में, न दवा काम कर पाई, न डॉक्टर वकील, न कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, किसी ने इस काम में रक्षा नहीं की। ये काम किसी के बस का नहीं है। कुदरत की नाराजगी केवल संत महात्मा फकीर उसे मना सकते, और कोई नहीं मना सकता। लेकिन ये संतों की बात मानेंगे, ये अपनी तौहीनी समझते। पहले के राजा महाराजा अपनी गद्दी पर एक राजनीति का जानकार गुरु, एक धर्मनीति का जानकार गुरु, भगवान राम का इतिहास कह रहा, उन्होंने राजनीति चलाने के लिए, धर्मनीति चलाने के लिए दो गुरु है, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। दो गुरु रखे। गद्दी पर गुरुओं को बैठाला। जब राजनीति व्यवस्था बिगड़ती थी तो वशिष्ठ जी से सलाह लेते थे, और धर्मनीति व्यवस्था बिगड़ती थी तो विश्वामित्र गुरु से सलाह लेते। लेकिन आज का राजा कहता गुरु रू कुछ नहीं, वो कह रहा गुरु रू कुछ नहीं, वो भगवान के आगे निकल। अरे इतिहास उठा के देखो, तुम्हारे भारत भूमि पर राजनीति भगवान राम ने की, भगवान कृष्ण ने, जरा भगवान की राजनीति देखिए, तब आपको इंसानों की राजनीति समझ में आ जाए कि भगवान की राजनीति को इंसान कितना मानना है। तो किसी को नहीं मानता। दो चार को छोड़ के सब झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, ये सब, इसके अलावा कोई था। और इसी झगड़े में तुम्हारे जीवन के 70 वर्ष चले, 14 पंचवर्षीय हो जाए तुम्हारी इसी झगड़े में चले, और कुछ नहीं हुआ। केवल एक काम हुआ, चुनाव 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 चुनाव। सारा देश चुन गया, और लेकिन आपने जिनको चुना उन्होंने जनता के हित का, भले का कोई काम आज तक नहीं किया। तो चुनाव का मतलब क्या? इसलिए आपने चुनाव किया, और कितना महंगा चुनाव, और काम कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान में इसकी भी चोरी की लोगों ने, कि प्रजातंत्र में प्रजा को ये भी नहीं बताया गया कि ये चुनाव कितना महंगा किया जाए कि न किया जाए। अरे प्रजातंत्र ने प्रजा से सलाह लेनी चाहिए कि भाई चुनाव ये महंगा है, क्या इस महंगाई को तुम भर सकते हो? पूछ के करना चाहिए। लेकिन आज तक आपको किसी ने नहीं बताया ये पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा कितना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पंचवर्षीय चुनाव का, एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए। 70 अरब ये कहाँ से आएगा? ये कौन देगा? ये तुम ही सब लोग, ये भूमि जोतक, खेतिहर काश्तकार, या मजदूर, या छोटा बड़ा कर्मचारी, अधिकारी, और छोटा बड़ा व्यापारी इसे लिया जाए, और कोई देने वाला नहीं है। इसीलिए महंगाई कोई नहीं हटा सकता, गरीबी कोई नहीं दूर कर सकता, बेरोजगारी कोई समाप्त नहीं कर सकता, टैक्स कोई माफ नहीं कर सकता, जीएसटी कोई कम नहीं कर सकता, क्योंकि शासन चलाने का इनके पास यही सामान है, यही आधार है। अब ये प्रजातंत्र में प्रजा को सोचना चाहिए। ये तो तुम्हारा अधिकार बनता, लेकिन तुम्हारा अधिकार बोलने का इन्होंने रखा ही नहीं। आपका आधार खत्म कर दिया तो अधिकार क्या रहा था? अधिकार, आधार क्या है? अधिकार मांगने का संगठन और झंडा। न प्रजा का कोई झंडा बनाया और न संगठन बनाया। अपना संगठन, अपनी पार्टियां बनाई, अपना झंडा बना दिया, और समय आने पर अपना झंडा पकड़ा के और तुमसे जिंदाबाद मुर्दाबाद बुलवाया जा रहा, और तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो ये राज क्या है। जबकि 70% काश्तकार, भूमि जोतक, जमीन को जोतकर, जमीन को तय करके, यानी मतलब उनको काम होता, ये 70%। ये जो वाहन खड़े हैं ये भी भूमि जोतक है, लेकिन आप नहीं समझ पाए हो
इनको प्रति किलोमीटर किराया मिलता, ये भी इतनी जमीन तय करके तब इनको किराया भाड़ा मिलता। ये भी भूम जोतक, चाहे सब्जी पैदा करता हो चाहे फल फ्रूट कोई भी फसल, ये सब भूम जोतक ही। और हिंदुस्तान में 70% यही सरकार बनाने वाले और यही परेशान, इनका कोई अधिकार नहीं मांगने का बाबा जी के पास। जब ये सब रोने गए कास्ता, कहा कि महाराज एक चंदा नोट के टाइम आते हैं, फिर 5 साल दिखाई नहीं देते, न कोई बात सुनता है, न न्याय सुरक्षा, न रोजी रोटी कुछ। कहा जब तुम जान गए हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इतना समय निकल गया, जब कोई तुम्हारी नहीं सुनता, क्या भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी? अरे तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। ये नहीं सुनते, तुम एक बार इनकी न सुनो तो इनकी समझ में आ जाए कि भारत की जनता अब जान गई। एक बार अगर तुम मतदान का बहिष्कार कर दो तो सब समझ जाएंगे कि भारत की जनता जान गई। बस वहीं से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए बाबा जी ने आपको अधिकार दिया। भूम जोतक काश्तकारों के रोने पर बाबा जगबुद्धो जी महाराज ने इनकी समस्या का हल निकाला और 10, 11, 12 सितंबर 1987 ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूम जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी। ये तारीख लिख लीजिए, अब हिंदुस्तान में कोई नहीं बताएगा। दस 11, 12 सितंबर 1987 ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में बाबा जगबुद्धो जी महाराज ने भूम जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी और आखिरी दिन का है भूम जोत को, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा पकड़ लिया भूम जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का, तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना आए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी सच्चाई थी, लेकिन एक भी काश्तकार ने बात नहीं मानी। अब ये रो रहे चिल्ला रहे, इनकी कोई सुनेगा। जब तूने संतों महात्माओं की बात नहीं सुनी नहीं मानी, तुम्हारी यहाँ कौन सुनेगा मानेगा। अब ये रो रहे चिल्ला रहे, अभी क्या, अभी तुम्हारी स्थिति और खराब हो। ये संत महात्माओं की भूमिका व्यवस्था को जो आपने ठुकराया है, नहीं माना है, उसका एक परिणाम है। अभी तुम दुख तकलीफ मुसीबतों में एकदम घिर जाओगे, तुम्हारी कोई और सुनने वाला नहीं, तब तुमको महात्मा याद आएगी। अभी तो आपकी समझ में आ नहीं रहा कुछ। ये सब किया गया। जब राजनीतिक लोगों ने नहीं सुना तो बाबा जी ने तुम्हारे लिए दूरदर्शी बना दी, वो भी तुम भूल गए हो, वो भी तुम्हें नहीं याद है। 6 प्रांतों में यानी चुनाव करा के रजिस्ट्रेशन करा दिया। मान्यता प्राप्त दूरदर्शी राष्ट्रीय पार्टी अगर है तो दूरदर्शी, लेकिन इन लोगों ने कभी भारत की जनता को आज तक नहीं बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा मेंबर 45 करोड़ मेंबर दूरदर्शी का इतना किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं। लिखित में ये लिखित में मेंबर और आज तक उसको छिपा के रखा। दूरदर्शी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित नहीं किया। ये जानते अगर उसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर देंगे, केवल शासन करने का अधिकार दूरदर्शी को हिंदुस्तान में और किसी पार्टी को नहीं। सैद्धांतिक सिद्धांत के अनुसार मैं आपको बता, लेकिन महात्माओं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थोड़ी बनना। वो तो काम करने आए हैं। कहा था दूरदर्शी
4 आने व्यवस्था है और 12 आने मेरी अध्यात्म। मैं तो भजन कराने आया हूँ, भजन कराऊंगा, लेकिन भजन करने में जो बाधाएं अटकलें आ रही हैं, मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां, पहले उनको दूर करूंगा, फिर इनसे भजन कराऊंगा। जो आज ये पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक ये सब व्यवस्थाएं समाप्त होगी, जिससे आदमी परेशान है, कैसे भजन करे। अगर आंख बंद करके तुम भजन कर रहे हो, तुम्हारा सामान तो उठा के ले गए। अरे पहले माहौल, वातावरण तो ठीक किया जाए, इसलिए पहले कलयुग को भगाया जाए, तब सतयुग को लाया जाए। और सतयुग में सब भजन करें। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करी हर ध्यान करे वो प्राणी। बड़ा साफ साफ सब योगी होंगे, सब वैज्ञानिक जानकार, सब प्रताप हो जाएंगे, सब भजन करके अपने जीवात्मा का कल्याण करेंगे और सब बड़ी जीवात्मा को परमात्मा पहुंचा देंगे। सारा झंझटी खत्म हो जाएगा। महात्मा तो ये काम करने के लिए आए, लेकिन आप उनकी बात जब समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, तो शांत हो। पहले तो बाबा जी ने इनसे कहा, जो 40 आदमी मथुरा में रहते, सबसे कहा कि बच्चा, यहाँ लाखों लोगों का अन्न आता, तुमने वो अन्न खाया है, न तुमने भजन किया, न सेवा की, न सेवा दी। तो ऐसा करो, तुम लोग, तुम्हारे पर कर्जा चढ़ गया, तुम लोग घर जाओ, भजन करो। कोई नहीं किया। फिर बाबा जी ने कहा, अरे भाई, एक एक की गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ, भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं हो। कोई नहीं गया, बल्कि बाबा जी को उल्टे आदेश दे, तेरा गुरु को आदेश देना, आदेश माना नहीं, बल्कि आदेश देने लगे, इतने सालों से हम तुम्हारे साथ हैं, अब कहाँ जाए, ऐसा करें आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। कहा आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक, अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं ही करूँगा। बस इतनी बात पर कितना तोड़ मरोड़ कर कह दिया। बाबा जी आदेश दे गए और कह गए हम तो मर जाएंगे और ये काम सब तुम करो। इसी को घुमा फिरा कर, अरे कहा भाई तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। इन लोगों ने उस काज की जड़ समूल से चले गए, ये जोड़ दिया और कंप्यूटर से सजा के इतना बढ़िया निकाला कि बाबा जी हमको आदेश कर गए नाम दान देने का अधिकार था। प्रेमियों, जिसने हजारों बार जहर दिया गुरु को, उसको नाम पावर दिया जाएगा? क्या था जो ये कह रहा कि बाबा जी हमको नाम पावर दे। 4 अप्रैल 2005 से जहर देना प्रारंभ किया था। भोजन में देने का धीरे धीरे इनको क्या मालूम ये कौन सी शक्ति है, कौन सा काम करने आई जो इस धरती पर किसी ने नहीं किया, वो काम करते। क्या सतयुग राज किसी ने स्थापित नहीं कर पाया? इतिहास में लिखा है रामराज और कृष्ण राज की तो स्थापना हुई, लेकिन सतयुग राज की स्थापना कर ली। और बाबा जी सतयुग राज की स्थापना कर ले। कहा जब तक अपना ये काम नहीं पूरा कर लूंगा, चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों ना रहना पड़े। आपको ये विचार करना चाहिए था। मैं आपसे यही पूछने आया हूँ, क्या 400 वर्ष निकल गए जो आप कहते हो बाबा जी मर गए? अभी तो हिंदुस्तान में प्रचार किया गया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष की और 10 वर्षीय लीला के इस समय 126 वर्ष की। वो महापुरुष 50 साल का बन जाएगा, 60-70, तुम क्या उसे पहचानो? उसे आप क्या पहचान पाए? तो आपको ये सब विचार करना चाहिए और विचार करो तो अच्छा रहेगा। इसलिए आप जो भूल गए हो, भूलने का कारण ये है कि आपने संतों के वचनों पर कभी विश्वास नहीं किया, याद नहीं रखता है। इसी कारण आप
शंका संदेह में आप करेंगे। लोभी राज्यों ने अपना फायदा उठा लिया। तुम्हें क्या मिला? मैं तो ये पूछने आया हूँ, तुम्हें क्या मिला? एक ने तो पहले कह दिया कि बाबा जी हमको वसीयत करके तुम्हारा अधिकार खुला। अगर 6 भाई है और पिता एक भाई को वसीयत कर दे 5वें का, तो साफ साफ तुमसे कह रहा तुम्हारी बुद्धि बंद है। तुम क्या कहे जो साफ कह रहा बाबा जी हमको वसीयत करके हमको उत्तराधिकारी बना गए। इसका मतलब हिंदुस्तान में किसी शिष्य का मतलब में कोई अधिकार नहीं रहा इस बात के कहने से। और तुम्हें यह सोचना चाहिए तुम्हारी बुद्धि ने काबिल नहीं किया और तुम उसी की जयकार करो, उसी पीछे भाग रहे हो। और तो ये सब खुद ही कहते उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी उसी तुम कह रहे, तुमने खुद ही कह के सिद्ध कर दिया। आपको कहना चाहिए था कि तुम्हें उत्तराधिकारी कैसे बना। इन टाट बोरो वालों को कहना चाहिए था कि बाबा जी ने कहा था टाट के द्वारा परिवर्तन होगा। मैं टाट की पूजा करूंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। इन टाट वालों को देखो, इनको क्या होगा? टाट बाबा जी ने बनाया और कह रहे बाबा जी मर गए। ये भी कह रहे तो क्या तुम टाट पहले पहले मर के चले जाओगे? फिर तुम्हारे टाट पढ़ने का मतलब क्या निकला? टाट का इतिहास कौन बनाएगा? टाट की पूजा कौन कराएगा? ऐसा कोई है? और उसने तो पहले ही नहीं, मथुरा वाले ड्राइवर ने तो टाट पहले ही नहीं और उज्जैन वाले ने उतार के फेंक दिया। और बाबा जी ने कहा परिवर्तन टाट के द्वारा होगा। तो कौन तीसरी शक्ति जिसके द्वारा परिवर्तन होगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। ये सब एक झटके में टाट बोला उतार के फेंक दिया। और बाबा जी ने क्या कहा था? कहाँ पहराया था? दिल्ली बोट क्लब पर 10-11-12 जून 1983 और कहा था मेरे आदेश से इस फकीरी भेद टाट बोरा को अपने शरीर पे पाए। ये तुम्हारे शरीर मैं सामूहिक आदेश पहनने का देता हूँ, सामूहिक आदेश उतरवाने का दूंगा। तुम्हारे शरीर से टाट बोरा जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में सचिव जैसी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। अगर बच्चा कोई अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार के फेंक दे उसको सत्संगी मत मानना। वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। तो कितना बड़ा धोखा कर दिया गुरु बदल नहीं लगी 1 मिनट और तुम चेला बनकर भी अपनी सत्यता को नहीं समाज के रखता है। दुर्भाग्य है तुम्हारा। आपको इस पर विचार करना चाहिए। 2010 में बाबा जी ने एक तत्काल प्रस्ताव पास किया, एक आदेश जारी किया 2010 में कि बच्चा आज तक मैंने जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं, सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। मेरे आना कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों के और भजनानंदियों के द्वारा होगा। अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये आप जानते हैं। लेकिन तुम्हारे पास गुरु का वचन नहीं। तुम्हें याद नहीं कि बाबा जी ने क्या क्या कहा? सब बोला दिया। इसीलिए आप शंका में चले गए। ये सब विचार करिए। और बाबा जी ने क्या कहा था? ये टाट वालों के लिए कह रहा हूं। इनसे कहा था अगर टाट की रंगोली से परिवर्तन न हुआ तो बच्चा घास की रंगोली लगवा दूंगा और परिवर्तन करके दिखा दूंगा। चाहे जमीन फट जाए, चाहे आसमान फट जाए, लेकिन परिवर्तन निश्चित होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। आपके पास गुरु का कोई वचन नहीं, गुरु की कोई वाणी आपके पास। फिर तुमको गुरु भक्त कौन कहेगा? आगे आने वाले भविष्य में क्या तुम लोग अपने आप को
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य करा सको, कोई आपको शिष्य मानेगा? ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तुमने तो सब भुला दिया। तो ये कुछ लोग गुलाबी पगड़ी बांध किया, इनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं ये कब बनवाई क्या हुआ, क्योंकि तब ये पैदा भी नहीं हुए। अगर होंगे तो नामदानी नहीं रहे होंगे। बाबा जी ने 1978 में ये गुलाबी पगड़ी बनवाई। 1 साल के बाद का बच्चा ये गुलाबी पगड़ी सतयुग आने की सूचना दी। कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए गुलाबी पगड़ी को सम्मान के साथ उतार कर बक्से में रख लो। समय आने पर मैं पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा करूंगा। लेकिन कलयुग में इसका अपमान होगा, इसलिए सम्मान के साथ उतार के बक्से आदेश के लिए। और बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया। पगड़ी सिर का ताज होता। आज भी आप लोग जब पगड़ी बांध के आते हो, मैं 1000 बार उस पगड़ी को प्रणाम करता हूँ। जो प्रणाम करेगा वो आलोचना कैसे करे, क्योंकि मैं पगड़ी की महिमा जानता हूँ। मुझे पगड़ी का उद्देश्य मालूम है और इसीलिए आपको बता रहा हूँ। पगड़ी की महिमा है। आज भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब चले जाओ तो पगड़ी की महिमा आपको मालूम होगी। अगर कोई सिर के नीचे पगड़ी उतार दे तो अपमान पगड़ी का होगा। पगड़ी का अपमान माना जाता, क्योंकि ये सिर पे रहने वाली नीचे नहीं। इसलिए बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया और इसलिए क्या किया, कुर्ता पजामा सिलवाया, पगड़ी एकदम नीचे उतार दी। नारियों के साड़ी पेटीकोट पे पगड़ी चली गई। प्रेमियों, पगड़ी का इतना बड़ा अपमान हुआ और गुरु के आदेश का खंडन ये 2 अपराध तो सीधे कर रहा है। इसे कौन माफ करेगा? जिसने गुरु के आदेश को नहीं माना, उसका तुम आदेश मानकर कौन सा लाभ उठा लो? आपको कहना चाहिए, तुमने टाटोरा क्यों उतार दिया? क्या टाटोरा पहनकर नामदान नहीं सुनाया जा सकता? क्या टाटोरा पहनकर नामदान नहीं सुनाया जा सकता था? गुरु का आदेश भी पालन होता रहता, तेरी इच्छा भी पूरी हो जाती। लेकिन गुरु आदेश को पहले खंडन किया, टाटोरा उतार के फेंक दिया झटके के, और दाढ़ी बढ़ाई और गुरु का कपड़ा पहन के गुरु बन गया। अरे दाढ़ी बांध कपड़ा गुरु होता कि ज्ञान गुरु होता? गुरु शब्द की परिभाषा पहले समझो। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ ला करके जीव को खड़ा करके ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु लोक मंडल में प्रेमियों गुरु कहते हैं। ये गुरु की परिभाषा। और आप वो भी बोल गए, तुम्हारी सोच में कुछ नहीं आया। अरे आप सारा प्रमाण है। इस कलयुग में सर्वप्रथम कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। जब साहब नाम जगा लिया तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगा लिया तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। मैंने उज्जैन में जाकर इससे कहना चाहा कि तू भी कोई नाम जगा ले, नाम दान दे, तेरा भी मान जाए। लेकिन जो संत मत की मर्यादा है, जो नाम को जगाएगा वो नाम दान देगा। ये संत मत की मर्यादा। मैं इसी तरह मुंबई में बोल रहा था, वहीं से मैंने सूचना भेजी कि मैं उज्जैन आ रहा हूँ, बैठ करके ये समाधान हो जाए। तुमको कब आदेश दे दिया? ये तुम प्रेमियों में बिखराव क्यों कर रहे हो? क्यों भटका रहे हो? क्यों गुरु से इनको हटा रहे हो? गुरु की चरण शरण से क्यों दूर कर रहे हो? इसका कितना बड़ा अपराध है, ये अपराध क्यों कर रहे हो? जब मैं उज्जैन गया तो हमको ये मिला ही नहीं। वो काफिले का बहाना लेके निकल, आज तक नहीं मिला। मैंने कहा तुम जहाँ का हमको बुला लो या तुम नैनीशारण आ जाओ।
बैठकर समाधान हो जाए, सच्चाई निकल आएगी। तुमने एक जीव खड़ा नहीं किया और बाबा जी के खड़े किए गए करोड़ों जीवों को तुमने बड़े स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु से हटा दिया। ये अपराध सबसे बड़ा, इसकी सजा कोई नहीं मानता। आप सबको विचार करना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, ये सब जानकारी आपके लिए दी गई है। मैं तो एक काफिला लेके निकला हूँ कुछ सर्वे करने की। मेरे एक तीर से हजारों निशाने। मैं ये साइकिल यात्रा एक काफिला क्यों नहीं करी? ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये साइकिल यात्रा कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस समय लोग परिश्रम करना भूल गए। और मैंने ये दिखा दिया कि परिश्रम करने वाले अब भी लोग, क्या करने वाले अब भी हैं, समाज देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले अब भी लोग हैं। ये मत कहो कि नहीं, किसी का बीज कभी समाप्त तो नहीं होता, बीज तो रखा ही जाता। तो ये 2,500-3,000 ये 3,000 आदमी चल रहा, इसमें 50 कन्याएं, ये भी साइकिल। ये देखो ऐसी धूप, ऐसी गर्मी में ये काम तुम पैसा देके नहीं करा सकते। कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये काम नहीं। इसको आप देखिए, ये हमारे कहने से अगर साइकिल चला सकते हैं तो हमारे कहने से क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। एक इशारे पर लाखों लोग खड़े हो जाते, बैठ जाते। अगर इनको आदेश दे दिया जाए तो ये क्या नहीं करके दिखा देंगे। लेकिन मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता। मैं तो एक सच्चे, अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान समाज की निर्माण करने निकला हूँ कि ऐसी समाज का निर्माण हो जाए, ये मेरा अभियान है। इसके अलावा कोई निंदा, आलोचना, बुराई, कोई किसी की किसी तरह से हानि, किसी का अपमान ये करने निकला नहीं। पहले आप इसको समझो। और ये 39 दिन की यात्रा है और 15,000 किलोमीटर और 11 जिलों की, ये पश्चिमी जिले 11 जिलों की यात्रा है। इसके बाद उधर पूर्वांचल का ये पूरा, और इसके बाद क्योंकि अभी मैं हरियाणा और झारखंड करके आया हूँ, ये ले लिया। इसके बाद देखूंगा। अभी आपका राजस्थान बाकी पड़ा है, और मध्य प्रदेश बाकी पड़ा है, दिल्ली आपका बाकी पड़ा है, उत्तरांचल बाकी सब बाकी पड़ा। ये धीरे धीरे ये जन जागरण ये सब हो जाएगा। ये सब लोग अपनी बात को समझ लेंगे, अपने अधिकार को जान लेंगे, कैसे अधिकार मांगा जाता है, अधिकार मांगने की भूमिका, व्यवस्था, आधार क्या है, ये सब मैं बता दूंगा। धीरे धीरे सब जानकारी दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। थोड़ा सा इंतजार आप कर लीजिए, ये सब तुम्हारे सामने होके गुजरेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। काफी समय से आप बैठे हो। लोगों उतना बताऊंगा जितना याद रखता हूँ। मथुरा में 60 साल बताया, सुनाया, समझा गया, आप सब बोल के कुछ भी याद नहीं। तो अब वो समय में खराब नहीं, उतना ही बताऊंगा जितना आप याद रखें। और आपके मतलब की बात, इसमें आपने शंका कर ली और शंका का समाधान कर।
एक लाभ और है, मैं ऐसे नहीं आया हूँ, साथ में आपके बीमारियों का, लड़ाई झगड़ों का, दैनिक प्रकोपों का, दुख तकलीफों का इलाज लेके आया, दवा लेके आया हूँ, यानी महाप्रसाद जो हिंदुस्तान में कोई नहीं बना सकता। प्रसाद बनाया जाता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता। अगर बनाना कोई जानता होता तो ये नहीं कहता कि दुकान से प्रसाद खरीद के लिया। ये साफ जाहिर है, प्रसाद कोई बनाना, प्रसाद ऐसे नहीं बनाया जाता। जिसने अपने सदगुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाकर जिसने अपने गुरु को खुश कर, वो अपने सदगुरु की दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ये ऐसे प्रसाद देता। आप सब लोग प्रसाद भी ले, इसका कोई पैसा आपको नहीं देना। ये काम यहाँ नहीं होता। ये दरबार है, यहाँ से आपको मुफ्त दिया जाएगा, यहाँ से लुटाया जाता है, यहाँ से दिया नहीं जाता। और ये प्रसाद हिंदुस्तान में कहीं कोई नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में बांट रहा हूँ। लाखों कुंटल मैंने प्रसाद खाया और बदले में कुछ, क्योंकि प्रसाद की बिक्री नहीं होती, जिसमें दुआ दया शामिल, तो बेचा नहीं है। सबके लिए लेके आया हूँ वो इलायची दाने के रूप में। ये रामदाना इलायची दाना जो सफेद रंग का है, इसको बहुत संभाल के रखो। ये तुम्हारी हर मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी सब में काम आएगा। लेकिन ये काम कब करेगा? जब आप सब परिवार शाकाहारी हो। बगैर परहेज के डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता। इसमें परहेज है। अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। ये प्रेमियों परहेज है। अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कहे जा रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा। शंका की बात नहीं, हर वक्त एवं शंका की बात यहाँ नहीं होती। यहाँ संभव असंभव कोई बात नहीं करोगे ऐसा हो। संभव संभव शब्द यहाँ प्रयोग नहीं होता। यहाँ असंभव जैसा कोई काम ही नहीं। अगर आप शाकाहारी बनने का संकल्प ले लो, ये सारे काम तुम्हारे हो जाए। केवल एक काम आपको करने का प्रयास। मैंने एक झंडा भी गड़वा, कोई गड़ा होगा पूछ लो लोग, आप उसकी परिक्रमा करो। झंडे तो बहुत लोगों के पास, सभी पार्टियों के पास झंडे, सभी धर्म स्थलों पर झंडे, लेकिन कोई झंडा ये काम नहीं कर सकता जो मैं झंडे से करवा रहा हूँ। ऐसे थोड़ी है लोग आगे से, ऐसे थोड़ी है साकिर निकल पड़ी। इनको कुछ मिला है, इन्होंने कुछ पाया है, कोई सच्चाई इन्होंने देखी, तब ये कुर्बान हो गए। ऐसे नहीं। तो ये झंडे की परिक्रमा करके देखिए आप। ये इलायची दाना प्रसाद लेके घर में संभाल के रखना और मिला लेना है। कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी, डॉक्टर जवाब दे दे दवा ना काम कर रही हो, लेकिन शाकाहारी होना चाहिए। और आपने समझ लिया आप घंटे भर का बीमार है, आपने जमीन पर लिटा दिया, लेकिन सांस आती जाती, उसके मुंह में दाना डालना प्रसाद का, और कान पर ना मुंह लगाना, और 11 बारी कहना जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो। जब 11 बार आप बोलोगे तो आँख खोल देगा। व्यक्ति पड़ा, दवा नहीं होश पे ले आई, डॉक्टर नहीं ले आया, और ये दवा प्रसाद जब होश में आ जाए तब आप पूछना, इसने बाबा जी को कभी न देखा, वो बताएगा मैंने सफेद भेष का एक महत्व, सब वो सारी जानकारी आप इस दरबार से सच्चाई कही जाए। ये संतों का दरबार है,
यहाँ दुकान नहीं लगी और ऐसा पैसा सामान लिया जाता, ये कामयाबी। अब ये प्रेमी मानते नहीं है, कहते नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो और इसी काम में लगा देना, ये तो बहुत अच्छा काम, लेकिन मेरे पास समय नहीं, गैर गृहस्थी परिवार, बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ कैसे छोड़। हमने कहा अगर तुम्हारा ऐसी कोई सेवा श्रद्धा का भाव है तो मैं आपका इसी प्रचार में लगा दूंगा, जो बच जाएगा वो नैमिषारण लगा, क्योंकि हमको तो जरूरत है। मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा, और मेरा कोई खर्चा नहीं, कोई फल फूल मेवा ये मैं नहीं खाता, कोई घी दूध ये मैं इस्तेमाल नहीं करता, बहुत सादा, 1 रोटी 2-3 अनाज मिला के, दोपहर 1 शाम को, आज अभी नहीं ली, शाम को जरूर संगत, बस 2 रोटी का खर्चा, वो तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी, आपका रुपया सामान लेके हम क्या करें। लेकिन आप कहते नहीं हमारे पास समय नहीं, हम घर छोड़ के या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी छोड़ के मैं कैसे आपके साथ चलूं। हम तो आप सबका कर रहे हो, समाज का, देश का, सबके कल्याण का, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, तो हमारी कुछ कमाई लगा दो। हमने कहा ऐसी बात है लगा दूंगा, लेकिन हम क्या। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, प्रेमियों इंसानों के बस का ये काम नहीं, आप इसको गांठ पे बांध दीजिए, ये इंसानों के बस का काम नहीं। 70 साल की आजादी ये पूरा प्रमाण दे रही, कुछ नहीं था, परेशानी तकलीफ बढ़ने सिवा सुकून शांति कहीं कुछ नहीं। अब आपको ये सोच लेना चाहिए कि परिवर्तन ऐन प्रभाव था, जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब समय की पुकार है परिवर्तन, इसलिए आप लोग सही सच्चे रास्ते पर करे तो रोजी हो तो बैठते रोज, लेकिन हमारा मतलब कुछ और खड़े होने का। अब आप सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान काम के लिए अच्छे समाज को बनाने के लिए खड़े हो। अब ये बैठने का समय नहीं रहा है, और बैठो जब तो भजन पूजन के लिए बैठो, झुको वहाँ जहाँ कुछ मिले। ये 3 स्थितियाँ शरीर की, अगर शरीर की 3 स्थितियाँ आप जान गए और इसी शरीर में परमात्मा की चेतन जीवात्मा बैठे, तो आप जीवात्मा के बारे में भी जान जाओ। पहले बाहर तो समझो, तब अंदर में भी समझ में आ जाएगा। तो हम तो भजन कराना चाहते आप, लेकिन भजन में बड़ी बाधाएं पड़ रही, क्योंकि मुसीबत आपकी पूजा से नहीं गई। बहुत पूजा आपने किया, और एक दिन नहीं 3 युगों से कर पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान होम जब यज्ञ गंगा स्नान, लेकिन आपको मिला क्या है? बीमारी बढ़ गई, झगड़े बढ़ गए, चोरियां बढ़ गई, डकैतियां बढ़ गई, कतलेआम सरेआम हो रहा, टैक्स बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। क्या मिला?
इस पूजा ने आपका कौन सा काम किया? और जिसकी पूजा की वो भी नहीं आज तक मिला। इसीलिए अब कुदरत को फैसला लेना पड़ा। कोरोना काल में आपने देखा कि आपके पूजा घरों को बंद कर दिया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, धर्म स्थलों में, आश्रमों में ताले लगा दिए सब, और कोई नहीं बोला। न मंदिर का पंडा पुजारी बोला कि भाई ताला क्यों लगा रहे हो, न मुल्ला मौलवी मस्जिद का बोला कि ताला क्यों लगा रहे हो, न गिरसी गुरुद्वारे का बोला कि ताला क्यों लगा रहे हो। ये कौन सी बीमारी की दवा? कोई नहीं बोला और ताले लगा दिए। हाथ जोड़े खड़ा है, पंडा पुजारी कह रहा, मुल्ला मौलवी जिन्होंने ताले लगाए उनका सर्वनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। मैंने कहा उनको तो जुकाम तक नहीं किसी को, क्योंकि वहां कोई करने वाला है ये, वो तो तुम्हारी मानसिकता ही खराब। अरे वो पत्थर कहीं सजा देगा? इतना भी तुम नहीं समझ पाए हो। अरे पहले लोग पढ़े लिखे नहीं, अब तो कोई ऐसा नहीं है, ना इतने स्कूल कॉलेज थे 50-60 साल पहले कुछ। अब तो सब लोग पढ़े लिखे, सब जानकार हो, लेकिन वही काम जो अनपढ़ लोग करते वही तुम करने लगे। तुम्हें उसी जड़ पूजा में फंस गए। ये भी नहीं बुद्धि सोचा अरे जड़ काम करता कि चेतन काम करता, जिंदा काम करता कि मुर्दा काम करता। इतनी छोटी बात तो तुम समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा ज्ञान किस काम? न तुम्हारे काम आया, न परिवार, न समाज, न देश के काम आया, तो पढ़ाई आपकी बेकार करी। और कुदरत ने फैसला ले लिया, कोई नहीं बोला। इसके बाद क्या हुआ? आपको अपने मकान में बंद कर दिया गया। 3 महीने के लिए तुम्हारा मकान जेल बन गया। मकान में बंद कर दिया गया, कोई नहीं बोला, न पक्ष न विपक्ष, न नेता न महात्मा, कोई नहीं बोला कि भाई ये कौन सी कोरोना की दवा, हमको घरों में बंद किया जाता, ये कोई दवा है? जब कोई नहीं बोला तो वो सब समझ रहे हम अच्छा काम कर रहे, तभी तो कुछ नहीं कोई कहला। तो फट से उसने तुम्हारी दुकान है, तुम्हारा धंधा है, व्यापार है, तुम्हारी मार्केट सब बंद, फिर भी कोई नहीं बोला कि ये भाई कोरोना की दवा है क्या? कोई नहीं बोला। तो उन्होंने क्या किया? तुम्हारा यातायात, रेल और मोटर सड़क सब फिर भी कोई नहीं बोला। उन्होंने समझा मेरा काम अच्छा है, कोई कुछ कह ही नहीं रहा, किसी को इतराज नहीं। तो उन्होंने क्या किया? विद्यालय, कार्यालय, न्यायालय सब ये बंदी, लेकिन नसबंदी हुई और तुम्हें बंद किया गया। सड़क बंदी, दुकान बंदी, यातायात बंदी, न्यायालय, विद्यालय, कार्यालय बंदी, लेकिन नशा बंदी नहीं की गई। शराब के ठेके खुले रहे। इससे देश का कौन सा विकास? इससे लोगों की बुद्धि अच्छी हो कि बुद्धि खराब होगी, पागल हो। सब बंदी हुई लेकिन नशा बंदी, जिसकी जरूरत थी उसे खोला गया, यानी मतलब कोई आवश्यकता नहीं जिसकी, उसे खोला गया, और जिसकी जरूरत वो तुम्हारे सब बंद कर दिया गया। और कोई नहीं, ना कोई नेता बोला, ना कोई महात्मा। अब आपको इस पर विचार करना चाहिए कि तुम्हारा हितैषी कोई नहीं, तुम्हारी चिंता किसी को नहीं। जब वो छोटी सी बीमारी में ये सब बंदी हो गया, तुमको भी बंदी बना दिया गया घरों में। अब तो बहुत बड़ी बीमारी आगे आ रही, जब कोई नहीं निकला छोटी बीमारी में, तो बड़ी बीमारी कोई नहीं। तब मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इसी स्थान पर वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। इतना पवित्र स्थान, वहीं से मैं ये महाप्रसाद आपके लेके निकला कि चलो सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों के पास तक ये प्रसाद पहुंचा दो। मैं सड़कों पर गली गली आवाज लगा के प्रसाद, जो काम हिंदुस्तान में किसी ने किया और न कोई कर रहा,
पहले आप इसको देखो, आप काम से पहचानो। तो आप लोग अब शांति के साथ ये महाप्रसाद ले लीजिए। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। आप घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आए हो और आपने ऐसे धूप में तपस्या की है। ऐसे तपस्वी त्यागी का तो दर्शन बड़े भाग। मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और ये महाप्रसाद आपको नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सत्युग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। इस बात को गांठ में मान लो। ये तीनों काम कोई नहीं कर सकता। ये जितना भी आपको बताया जाएगा वो चैलेंज है। जो काम आज कोई नहीं कर सकता वो काम आपके सामने किया जा रहा है। भाषण नहीं दे रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ उसकी जानकारी दे, वो काम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ असल बसरबाजी नहीं होती, यहाँ जानकारी दी जाती कि अब किसकी जरूरत है, अब क्या होना चाहिए, ये भारत की जनता कैसे सुखी होगी, कैसे बीमारियों से मुक्त होगी, उसी की इच्छा आपको बताया। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। एक लाइन महिलाएं पुरुष हमारी मर्यादा है। आप इसको साथ जय गुरुदेव, Go.